लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कल जो है पढ़ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है। मान लीजिए एक हमारे पास समुच्चय ए दे रखा है। ए क्या समुच्चय दे रखा है? 1 2 3 4 और 6 और आर जो है रिलेशन जो है संबंध आर दे रखा है ए पर। क्या दे रखा? आर बराबर क्या दे रखा है? ए कामा बी और कोलन का साइन ए कामा बी बिलोंग कर रहा हमारा ए में। और तथा ए लिखेंगे संख्या, इसको मिटा के कंप्लीट नहीं है। संख्या ए संख्या बी को संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। यथावत विभाजित करती है। संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है। और इसके बाद क्या करना है? तो एक संबंध है, तो हमें क्या करना है? पहला रोस्टर रूप लिखना है, आर का रोस्टर रूप लिखना है। और दूसरा आर का प्रांत लिखना है और आर का परिसर लिखना है। चलिए देखते हैं। ये तीन चीजें ज्ञात करनी है। अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है? एक समुच्चय दे रखा है 1 2 3 4 और 6 और उसमें मुझे संबंध क्या दे रखा है? ए कामा बी बिलोंग कर रहा ए में और संख्या ए संख्या बी को विभाजित कर रही है। मतलब बी हमारा बी जो है ये हुआ और उसको संख्या हमारा ए विभाजित कर रही है। तो यथावत विभाजित का मतलब है कि जो हमारा भागफल आएगा वो पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, ठीक है, एक संख्या होनी चाहिए। तो जो हमारा भागफल आएगा वो पॉइंट में नहीं होगा, एक संख्या आएगा। तो देखिए कैसे, एक समुच्चय है ए, समुच्चय ए है और ए हमारा बिलोंग कर रहा है ए में और इधर भी क्या है? ये भी ए है और ये भी ए है। हमारा बी जो है बिलोंग कर रहा है ए में। अब ए में अवयव क्या है? एक है हमारा 1 2 3 4 और 6 ये अवयव है। तो इसमें भी हमारे अवयव क्या हैं? 1 2 3 4 और 6, इसमें 5 अवयव हैं। अब देखिए देखेंगे क्या देखेंगे, एक हमारा जो अवयव एक है, क्या हम एक को एक जो है एक हमारा एक को विभाजित कर पाएगा? अब देखिए 1/1 2/1 मतलब एक जो है सभी को विभाजित कर जाएगा। देखिए 1 को भी विभाजित करेगा, 2 को भी करेगा, 3 को भी करेगा, 4 को भी करेगा, 5 को, ये 6 को भी करेगा। भाई एक सभी को विभाजित करेगा। देखिए यहाँ पे हम पहला रोस्टर रूप लिख रहे हैं। पहला क्या है? रोस्टर रूप, आर का रोस्टर रूप। तो रोस्टर रूप हमारा क्या हो जाएगा? एक का किससे? 1 से संबंध है, एक का 2 से भी है, एक का 3 से है और एक का 4 से भी है और एक का क्या है? 6 से भी संबंध। अब देखिए संख्या हमारी 2। अब 2 देखिए किसको विभाजित करेगा? 2 देखिए 1 को विभाजित नहीं करेगा, 2 2 को करेगा, 2 3 को नहीं करेगा, 2 देखिए 4 को करेगा और 2 6 को करेगा। इसका मतलब 2 का संबंध हमारा किससे है? 2 का संबंध हमारा देखेंगे यहाँ पे 2 का है 2 से है, 2 का किससे है? 4 से है, 2 का 6 से है। इसके अलावा और कोई नहीं होगा। 3 का देखिए, अब 3 देखिए 3 का किससे है? 3 का देखिए 3 किस किस को विभाजित कर? एक तो अपने आप 3 को विभाजित खुद को और 6 को विभाजित करेगा। तो 3 को विभाजित करेगा और 6 को विभाजित करेगा। देखिए क्या लिखेंगे?
तो 3 क्या होगा हमारा, 3 3 को विभाजित करेगा और 3 6 को विभाजित करेगा। इसके बाद हमारा 4 किसको विभाजित करेगा, 4 को ही विभाजित करेगा और किसी संख्या को विभाजित नहीं करेगा, 6 6 को करेगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4, 4 और ये हो गया 4, 6 और ये हमारा जो संबंध आर दे रखा था इसका रोस्टर रूप ये हुआ, हमारा आंसर हुआ। दूसरा प्रांत, कल हमने बताया था प्रांत किसे कहते हैं, जो हमारा संबंध आर दे रखा है उसके जो प्रथम घटक हैं, उसके जो क्रमित युग्म है उसके प्रथम घटक क्या कहलाते हैं, हमारे प्रांत कहलाते हैं। या समुच्चय जो हमारा ए है, ए के वो अवयव जिनका हमारा प्रतिबिंब बी में है, मतलब ए के वो अवयव जिनका प्रतिबिंब हमारा बी में या जो दूसरा समुच्चय है उसमें है, तो ऐसे जो अवयव को हम क्या कहेंगे, प्रांत कहते हैं। अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए 7 अगर होता, अब 7 का प्रतिबिंब इधर नहीं है तो इसका मतलब 7 हमारा प्रांत में नहीं आता, तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसको हम मिटा रहे हैं। प्रांत देखिए हम यहीं पे लिखे दे रहे हैं आर का प्रांत। अब प्रांत हमारा क्या हो जाएगा, प्रांत देखिए, अब देखिए एक एक रिपीट हो रहा है तो क्या लिखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, तो इसी से यहीं से लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 और 6, क्या हो गया 1 2 3 4 और 6। अब परसर देखिए, परसर हमने क्या बताया था, संबंध जो है आर के द्वितीय घटक का समुच्चय हमारा क्या कहलाता है, परसर कहलाता है। तो देखिए द्वितीय घटक क्या है, 1 2 3 4 और 6, इसके अलावा फिर से रिपीट हो रहा है 2 4 6 3 6 4 6, ये रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और 6। यदि क्वेश्चन में मुझसे सह प्रांत इसमें पूछ लेता तो हमारा सह प्रांत क्या होता, सह प्रांत हमने क्या बताया था, जो समुच्चय हमारा बी होता है वो पूरा समुच्चय अच्छा है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सह प्रांत कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो समुच्चय ए है, ए समुच्चय क्या कहलाएगा, सह प्रांत कहलाएगा। इसमें हमारा प्रांत, परिसर और सह प्रांत सारे सेम होंगे, तो यही हमारा उत्तर है, ये लिख लेंगे उत्तर ये। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हुआ कंप्लीट। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, एक रिलेशन आर दे रखा है, आर क्या दे रखा है देखेंगे, आर बराबर एक्स कामा एक्स प्लस 5 और कोलन का साइन एक्स बिलोंग कर रहा है, क्या बिलोंग कर रहा है, 0 1 2 और 3 4 और 5 और ये ब्रैकेट हो गई बंद। ये देखिए इसका है ब्रैकेट और ये पूरे की 2 ब्रैकेट है। द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना, प्रांत और व परिसर ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रांत और परिसर ज्ञात करने के लिए क्या है, इसमें दे नहीं रखा मुझे रोस्टर रूप लिखिए, लेकिन हम रोस्टर रूप जो है अगर ना लिख के अगर हम प्रांत और परिसर अगर निकालें तो बहुत कठिन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा संबंध आर दे रखा है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रोस्टर रूप में लिखेंगे और इसके बाद हम प्रांत और परिसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखेंगे हल। तो इसको रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप देखेंगे, ये देखिए यक्स है। अब यहाँ पे देखिए ये यक्स बराबर हमें क्या दे रखा है, 0 1 2 3 4 और 5। तो यक्स बराबर यदि हम 0 रखेंगे तो हमारा यक्स प्लस 5 मतलब क्या हो जाएगा, 0 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5। यक्स बराबर यदि हम 1 लें तब क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5 मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 बराबर 6। और यक्स बराबर 2 अगर लें तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 बराबर कितना, 7। यक्स बराबर कितना 3 लें तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस के 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8। और यक्स बराबर 4 अगर लें तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, 5 9। और यक्स बराबर कितना हम 5 लें तो कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 बराबर 10। और यक्स बराबर यदि हम 6 लें तो कितना हो जाएगा, अब 6 हम नहीं ले सकते
6 क्यों नहीं लिख सकते? यहाँ पे मुझे दे रखा है यक्स का मान 0, 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब यक्स के मान मुझे 5 तक लेने हैं। ठीक है, इधर के लिए मुझे कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। तो देखिए इसका रोस्टर रूप, अब यहाँ पे देखिए रोस्टर रूप हमारा क्या आ जाएगा, 0 का संबंध किससे है? 5 से। 0 का संबंध 5 से है, और 1 का संबंध 6 से है, 2 का संबंध अगर 7 से है, 3 का संबंध 8 से है, और 4 का संबंध 9 से है, 5 का संबंध किससे है? 10 से है। अब देखिए दूसरा जो पहले अवयव के लिए जो हमारा क्रमित युग्म है, उसके पहले अवयव के लिए पहले जो पहला घटक है, उसके लिए हमें कंडीशन दे रखी x का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जो दूसरे घटक के लिए कोई कंडीशन नहीं दे रखे। यदि दूसरे घटक के लिए भी यही कंडीशन होती तो इसमें हमारा एक ही अवयव आता, क्या आता? 0, 5, बस। इसके अलावा दूसरा कोई हमारा अवयव नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे 6 ज़्यादा हो गया, 6 इसमें है ही नहीं, यहाँ पे 6 आ गया। देखिए इसमें 0 भी है, 5 भी है, 0 भी है, 5 भी है, तो इसमें दूसरे जो घटक के लिए हमें कंडीशन नहीं दे रखी। तो इसका मतलब ये हमारा अभी आंसर क्या, अब हमसे देखिए क्या पूछ रहा, प्रांत। अब प्रांत देखिए मैंने क्या बताया था, प्रांत जो इसको इंग्लिश में कहते हैं डोमेन। प्रांत मैंने क्या बताया था, जो हमारे पास संबंध आर दे रखा है, संबंध आर दे रखा है, आर के जो कृमित युग्म है, कृमित युग्म का पहला जो का नाम घटक है वो हमारा प्रांत। तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5, तो 0, 1, 2, 3, 4 और ये 5 हमारा क्या कहलाएगा? डोमेन। इसके बाद मुझे परिसर ज्ञात करना है, लिखेंगे परिसर। परिसर, और परिसर को इंग्लिश में कहते हैं रेंज। तो हमारी रेंज क्या दे रखा है, जो दूसरा जो हमारा घटक होता है, जो दूसरा घटक क्या हमारा, देखिए 5, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये हमारा क्या कहलाएगा? परिसर, और यही हमारा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसको हम मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, रिलेशन आर दे रखा है, क्या है? संबंध आर। आर बराबर क्या है? यक्स और यक्स की घात 3, कोलन का साइन, यक्स संख्या 10 से कम, 10 से कम, 10 से कम अभाज्य, 10 से कम अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो इसको रोस्टर रूप में लिखिए, लिखा है को रोस्टर रूप में लिखिए। यहाँ पे देखेंगे हल। अब देखिए जो रिलेशन आर दे रखा, मुझे आर क्या दे रखा है? यक्स और यक्स की घात 3। तो सबसे पहले जो है हमें क्या दे रखा है? 10 से कम अभाज्य। तो यक्स का मान मुझे क्या दे रखा है? 10 से कम। 10 से कम अभाज्य मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और इसके अलावा नहीं होगा। तो जैसे हमारा एक समुच्चय है, एक समुच्चय है, तो इसमें अवयव क्या है हमारे पास? 2 है, 3 है, 5 हैं और 7 हैं। इसका सपोज दैट इसके हमने अवयव मान ली एक्स। तो जो दूसरा समुच्चय है इसके हमारे अवयव क्या हो जाएंगे? एक्स क्यू अवयव हो जाएंगे। तो एक्स क्यू का मतलब हो गया 2 का क्यू, और इधर ये 3 का क्यू, और इधर ये 5 का क्यू, और इधर ये 7 का क्यू। तो 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 का क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 तिया 27, और 5 का क्यू 125, और 7 का क्यू 7 सत्ते 49, 49 सत्ते कितना हो गया? 343। तो इसका देखिए 2 का संबंध हमारा 8 से है, 3 का संबंध 27 से है, 5 का संबंध 125 से, 7 का संबंध किससे है? 343। तो देखिए इसका रोस्टर रूप आर का लिखेंगे, आर का
आर का रोस्टर रूप, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप क्या हो जाएगा? ये देखो, 2 कितना हो जाएगा 8, 3 कितना हो जाएगा 27, और 5 कितना हो जाएगा 125, और 7 कितना हो जाएगा 343, और यही हमारा उत्तर होगा। इसमें प्रांत और परिसर नहीं पूछ रहा है, सिर्फ रोस्टर रूप पूछ रहा है इसका। अगर मुझे प्रांत बताना हो तो प्रांत हमारा क्या हो जाएगा, 2, 3, 5 और 7 हो जाएगा। यदि हमसे क्वेश्चन में परिसर पूछ रहा है तो परिसर हमारा क्या हो जाएगा, 8, 27, 125 और 343 हो जाएगा। यदि हमसे इसमें सह प्रांत पूछता तो सह प्रांत ही हमारा इसमें क्या होगा, परिसर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा अवयव नहीं है जिसके जो हमारे समुच्चय ए के अवयव की इमेज ना हो। तो यही हमारा उत्तर है, और क्वेश्चन नंबर 7 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 या 8, सॉरी 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि मान लीजिए ए समुच्चय दे रखा है। ए क्या दे रखा है मुझे? ए दे रखा है एक्स, वाई और जेड। इसमें 3 अवयव दे रखे हैं, और इसमें दूसरा मुझे समुच्चय बी बराबर दे रखा है। क्या दे रखा है? 1 और 2 दे रखा है। अब कह रहा है कि ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है? ए से के बी के संबंधों, ए से बी के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। हल। देखिए, कल हमने क्या बताया था कि संबंध किसे कहते हैं। मैंने संबंध बताया था, क्या बताया था कि यदि अरिक्त समुच्चय ए है और से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध क्या होता है, एक कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है। तो क्या करेंगे, जो कार्तीय गुणन हमारा ए क्रॉस बी निकलेगा, उसके जितने भी हमारे उप समुच्चय होंगे वो हमारा क्या रिलेशन या संबंध, कुल संबंध ए से बी में कुल संबंध होंगे। तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, तो जो हमारे जितने कार्तीय गुणन के जो अवयव होंगे उसके जितने उप समुच्चय होंगे उतने ही हमारे ए से बी में संबंध होंगे। तो सबसे पहले कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो समुच्चय ए बराबर मुझे क्या दे रखा है, एक्स, वाई, जेड, 3 अवयव दे रखे हैं। तो इसको देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बराबर कितना हो गया, 3। दूसरा समुच्चय बी बराबर मुझे क्या दे रखा है, 1, 2 दे रखा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर मुझे कितने दे रखे, 2। 1 और 2 हो गए, इसमें कितने हैं, 3। अब देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, तो ये मैंने बताया था, ए क्रॉस बी में लिखेंगे, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, ये पीछे लेक्चर में हम बता चुके हैं क्या होता है। इसको लिखते हैं एन ए क्रॉस बी लिखते हैं, और क्या होता है, ये जो एन ए और गुणा एन बी, मतलब ए में अवयव होते हैं, अवयवों की संख्या, गुणा बी में अवयवों की संख्या, इन दोनों की गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास कितना आ गया, 3 गुणा 2 बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, हमारा समुच्चय ए क्रॉस बी है, उसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 6 है। तो हमारे उप समुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर 6। अब लिखेंगे ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी के उप समुच्चय, उप समुच्चय, उप समुच्चयों, अर्थात इसी को हम क्या कहते हैं, संबंध कहते हैं। संबंध, इसी को संबंध कहते हैं। संबंध की संख्या, उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 की पावर हमारी 6, और यही हमारा 2 की पावर 6 उत्तर हो गया। यही संबंधों की संख्या हो गई। जो हमारे ए क्रॉस बी के जितने उप समुच्चय होंगे, अभी मैंने बताया था पिछले, जब कल या परसों के लेक्चर में जब मैंने बताया था कि संबंध जो होते हैं उसी को हम ए क्रॉस बी के उप समुच्चय हमारे ये होते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा हुआ कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम मिटा रहे हैं।
और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, मान लीजिए आर जो है रिलेशन आर दे रहा है जेड पे, तो एक रिलेशन आर मुझे दे रखा है, क्या दे रखा है, ए कामा बी, और कोलन का साइन ए कामा बी बिलोंग कर रहा है जेड में, और कामा ए माइनस बी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और ये मुझे द्वारा परिभाषित एक संबंध है, तो आर के प्रांत मुझे ज्ञात करने हैं, आर के प्रांत ज्ञात करने हैं, और बा परिसर ज्ञात कीजिए, परिसर ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे हल। तो मुझे क्या कहना है, जेड पर, जेड क्या होता है, क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है कोई संबंध आर जेड पर, तो जेड हमारा क्या होता है, ये देखिए जेड हमारा क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब क्या है, जैसे ये डेडस -3 -2 -1 0 1 2 3 डेड इनफाइनाइट, ठीक है, जिसमें प्लस माइनस और जीरो के सभी ये पूर्णांक हमारे होते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय इसको लिखते हैं जेड, ठीक है, ये पूर्णांकों का समुच्चय होता है, पूर्णांक। तो ये इस पर रिलेशन आर दे रखा है। अब क्या कर रहा है, ए कामा बी बिलोंग कर रहा है हमारा जो है जेड में, तो ए माइनस बी एक पूर्णांक होगा। अब देखिए समुच्चय हम बना ले रहे हैं, जेड पर दे रखा है, तो इसमें -3 -2 -1 डेड डैश 0 1 2 3 डेड डैश ये हो जाएगा, और दूसरी तरफ भी यही होगा, डेड डैश यहाँ पे उल्टा लिख दिया, -1 -2 -3 और -3 -2 -1 0 1 2 3 डेड डैश ये। तो अब देखिए क्या कर रहा है कि ये देखिए ए हमारा बिलोंग कर रहा है जेड में, और बी भी हमारा बिलोंग कर रहा है किसमें, जेड में कर रहा है। तो क्या है, a माइनस बी एक पूर्णांक है। आप देखिए क्या है, a कामा बी, और a माइनस बी हमारा क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए। अब देखिए, अब हम इसमें किसी को भी घटाएं, जैसे एक को हम 2 के साथ घटा दें, एक को हम जैसे यहाँ पे 1 -2 करेंगे, क्या आ जाएगा, -1, जो कि हमारा क्या होगा, a माइनस बी क्या आना चाहिए, एक पूर्णांक आना चाहिए। यही तो कंडीशन कर रहा है, a माइनस बी हमारा क्या आना चाहिए, पूर्णांक। अब देखिए एक को -2 करेंगे, एक को -3 के साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा, ये भी हमारा पूर्णांक है। एक को -4 के साथ अगर घटाएंगे तो ये भी हमारा -3 बचेगा। यदि 2 को हम 3 के साथ घटाएंगे तब -1 हो गया, 3 को 1 के साथ घटाएंगे 2 आ गया। मतलब यदि हम दो पूर्णांकों को आपस में घटाएंगे तो हमें पूर्णांक मिलेगा, मतलब सभी का सभी से संबंध होगा, सभी का क्या होगा, सभी से हमारा संबंध होगा। इसका मतलब देखिए क्या है, जो हमारा प्रांत होगा वो क्या हो जाएगा, एक पूर्णांक ही पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, पूर्णांकों का जो समुच्चय हो जाएगा, अर्थात पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी हमारे अवयव। और इसी प्रकार प्रांत और ये परिसर दोनों हमारे इसमें क्या हो जाएंगे, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, अर्थात पूर्णांकों का समुच्चय। इसमें सभी हमारे पूर्णांकों आएंगे, इस पूर्णांकों का समुच्चय। और ये हमारा हुआ आंसर। जो 1 सेकंड रुकेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रांत और परिसर वो क्या हो जाएगा, एक पूर्णांकों का समुच्चय हो जाएगा, दोनों सेम होंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हुआ कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट और एक्सरसाइज 2.2 भी कंप्लीट। अब इस चैप्टर में हमारा एक टॉपिक बस बचता है, क्या बचता है, फलन। क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि इसमें हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे। एक पहला है कार्तीय गुणन, जो पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। दूसरा संबंध अभी जो है फिनिश किया है। और तीसरा जो हमारा बचा है क्या है, फलन। अब फलन को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, फंक्शन। फलन, और फलन को कहते हैं इंग्लिश में फंक्शन। अब जो फलन जो हमारा टॉपिक है
तो वो क्या है, उसका कार्तीय गुणन और जो है क्या नाम, जो हमने संबंध पढ़ा उन सब से थोड़ा थोड़ा संबंध रखता है। देखिए कैसे, तो इसको हम सबसे पहले उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हमारे पास एक समुच्चय है ए, एक समुच्चय हमारा ए है और दूसरा समुच्चय हमारा क्या है, बी है। और इसी प्रकार हमारा इधर सेम है, इधर ये एक समुच्चय हमारा इधर दूसरी तरफ क्या है, ए है, और इधर दूसरा समुच्चय हमारा क्या है, बी है। दो समुच्चय इधर है। तो इसमें मान लीजिए अवयव है हमारे 1 2 3 4 और 5, और समुच्चय बी में अवयव मान लीजिए इसमें भी 1 2 रहने दीजिए, इसमें मान लीजिए ए बी सी डी मान लीजिए, ए बी सी डी और डी मान लीजिए, चलिए डी मान लीजिए, या चलिए डी मान लीजिए। और इधर भी इसमें क्या है, 1 2 3 4 5 अवयव हैं, और इधर है ए बी सी डी, और ये हो गया ई हमारा। तो इसमें देखिए किसी प्रकार से हमारा एक का संबंध ए से है, इसमें 2 का संबंध बी से है, और सी का 3 का संबंध सी से है, और इधर चलिए ई भी ले, 4 का संबंध डी से है, और 5 का संबंध डी और ई दोनों से है। और इसमें देखिए 1 का संबंध किससे है, 1 से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध सी से है, 4 का संबंध डी से है, और 5 का संबंध सी ई से है। अब क्या करेंगे, इनका जो संबंध है वो लिखेंगे। देखिए कैसे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 1 कामा ए, 1 को ए के साथ लिखेंगे, 2 को बी के साथ लिखेंगे, 3 को सी के साथ लिखेंगे, 4 को डी के साथ लिखेंगे, और 5 को हम क्या करेंगे, ई के साथ लिखेंगे, 5 को डी के साथ लिखेंगे, और 5 को हम ई के साथ भी लिखेंगे। ये हमारा क्या होगा, रोस्टर रूप हो गया, और रिलेशन आर का ए और बी के जो बीच में संबंध है उसका हमारा रोस्टर रूप हो गया। अब देखिए इसको हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, आर बराबर क्या हमारा हो जाएगा, 1 कामा ए, 2 कामा बी, 3 कामा सी, 4 कामा डी, और 5 कामा क्या है, ई। यहीं पे लिख लेंगे 5 कामा ई। तो ये मैंने रिलेशन आर लिख लिया। इसमें क्या है, 1 का संबंध हमारा ए से है, 2 का संबंध बी से है, 3 का संबंध सी से है, 4 का संबंध डी से है, 5 का संबंध ई से है। अब देखेंगे इसमें और इसमें क्या अंतर है। तो मैंने देखा इसमें, देखिए अंतर क्या है, मैंने देखा कि इसमें जो चलिए एक चीज़ और रिकॉल करा दें, जो हमारे समुच्चय ए के अवयव क्या कहलाते हैं, ए के अवयव हमारे प्रांत कहलाते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, ए के सभी अवयव जो भी हैं उनका क्या ना, ए के वो अवयव जिनका प्रांत क्या कहलाते हैं, ए के वो अवयव जिनका हमारा प्रतिबिंब बी में हो या बी में संबंध रखते हों, ऐसे अवयव हमारे क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे यदि 6 होता तो 6 हमारा प्रांत में नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 6 का हमारा संबंध किसी से भी नहीं है। तो इसका मतलब ए के अवयव हमारे क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे, और इसमें बी का भी कोई ऐसा अवयव नहीं है खाली जिससे ए से संबंध ना हो। तो इसका मतलब बी के जो हमारे अवयव होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, परिसर कहलाएंगे। क्योंकि दूसरी मतलब अदर वे में दूसरा क्या तरीका बताया था, ये जो हमारे कृमित युग में है, कृमित युग के पहले अवयव हमारे क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्रांत, और इसके कृमित युग के दूसरे अवयव जो है हमारे कहलाते हैं परिसर कहलाते हैं। तो देखिए इसमें कोई ऐसा हमारे पास अवयव नहीं है जिसका हमारा संबंध ए के किसी अवयव से ना हो। तो इसका मतलब क्या है, ए के सारे अवयव हमारे प्रांत कहलाएंगे और बी के सारे अवयव हमारे परिसर कहलाएंगे। और इसमें भी देखिए ए के क्या है, सारे अवयव हमारे प्रांत हैं, और बी के सभी अवयव हमारे क्या हैं, ये परिसर कहलाएंगे। एक चलिए तीसरा उदाहरण और हम ले लेते हैं। एक समुच्चय मैंने ले लिया, इसमें अवयव हैं 1 2 3, और इसमें अवयव है 1। तो 1 का संबंध 1 से है, 2 का है, 3 का भी है। यदि हम इसको आर इसका रूप लिखें, आर बराबर इसका तो क्या हो जाएगा, 1 कामा ए, 2 कामा ए, 3 कामा ए। ठीक, इतना
तो इसका देखिए मैंने रोस्टर रूप लिख दिया। अब देखिए इसमें भी क्या है हमारा, देखिए 1 2 3 हमारा प्रांत हो गया और ए हमारा क्या हो गया, परिसर हो गया। अब इम्पॉर्टेंट बात देखिए फलन के लिए। अब इसमें हमने क्या देखा कि हमारे 1 2 3 4 चार तक तो अवयव हैं, पांचवा क्या है हमारा, रिपीट हो गया, 2 बार अवयव आ गया इसमें। बाकी हमारे देखिए इसमें भी कोई भी हमारा जो है प्रांत रिपीट नहीं हुआ, इसमें भी देखिए कोई भी प्रांत का अवयव हमारा रिपीट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, देखिए जो हमारा प्रांत का अगर ये अवयव है, यदि प्रांत का अवयव यदि हमारा क्या 2 इमेज बनाता है या 2 से संबंध रखता है, तो इसका मतलब वो हमारा फलन नहीं होना चाहिए। तो समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। यदि एक प्रतिबिंब है तभी हमारा फलन होगा, अन्यथा हमारा फलन नहीं होगा। अब देखिए इसमें समुच्चय ए का जो अवयव है 5, इसके हमारे कितने 2 जो है प्रतिबिंब मिले, 2 प्रतिबिंब मिले, इसका मतलब ये हमारा फलन नहीं है। देखिए एक का है 1 से है, 2 का भी 1 से है, 3 का भी हमारा 1 जो है अवयव से है, 4 का भी 1 अवयव से, लेकिन 5 हमारा अवयव ऐसा है जो समुच्चय बी के 2 अवयव जिसमें प्रतिबिंब हमारा 2 प्रतिबिंब बना रहा है। इसका मतलब ये हमारा क्या है, फलन नहीं है, फलन नहीं है। और फलन क्यों नहीं है, मैंने बताया था क्योंकि समुच्चय ए के अवयव क्या है, 2 प्रतिबिंब, समुच्चय बी में 2 प्रतिबिंब बनाना चाहिए। फलन के लिए क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए एक का प्रतिबिंब, एक देखिए इसका एक प्रतिबिंब है, इसका भी एक प्रतिबिंब है, इसका भी एक है, इसका भी एक है, इसका मतलब फलन है, ये फलन है। अब देखिए चौथा वाला, अब आप बताएंगे कि फलन है या नहीं है, ये तीसरा उदाहरण। अब देखिए इसमें देखिए हमारा जो हमने क्या अभी ध्यान से सुनेंगे, मैंने क्या बताया, समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में केवल और केवल एक प्रतिबिंब बनाएंगे। तो देखिए इसका भी देखिए एक प्रतिबिंब है, इसका भी देखिए एक ही प्रतिबिंब है, इसका भी एक ही प्रतिबिंब है, इसका मतलब ये हमारा फलन है। तो यहाँ से एक बात हमारी स्पष्ट हुई, क्या स्पष्ट हुई, जो हमारे देखिए क्या है, ये क्या होगा, प्रांत, प्रांत हमारे कभी भी क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तब अगर अलग अलग हैं तभी हमारा जो है संबंध, जो रिलेशन है आर, फलन कहलाएगा, अन्यथा हमारा संबंध जो है वो फलन नहीं कहलाएगा। अब हम देखेंगे परिभाषा, आई होप आपके अच्छे से समझ में आएगा। अब देखेंगे परिभाषा, इसको हम मिटा रहे हैं। परिभाषा क्या है, एक समुच्चय ए से, एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, एक समुच्चय ए से समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध, बी का संबंध क्या है, यफ एक फलन कहलाता है, यफ एक फलन कहलाता है। यदि समुच्चय, यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का, ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में, समुच्चय बी में केवल और केवल, या एक और केवल एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है,
प्रतिबिंब होता है। अब देखिए जो बात हमने बताई थी वही यहाँ पे लिख दिए। क्या मैंने लिखा कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। यदि एक से ज़्यादा प्रतिबिंब हुए तो हमारा फलन नहीं होगा, यदि एक ही प्रतिबिंब होगा तब हमारा जो संबंध है वो हमारा क्या कहलाएगा, फलन कहलाएगा। तो इससे रिलेटेड जो क्या नाम सवाल है वो हम कल करेंगे। और इसका उदाहरण जो मैंने अभी कराया था इसके नीचे इसका उदाहरण नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।